प्रदेश में 7 चरणों में हो रहे चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है। इन सीटों से कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2.15 करोड़ से अधिक मतदाता 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद करेंगे। यूपी की जिन 59 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, उसमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। अखिलेश यादव जिस विधानसभा सीट करहल से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी आज ही मतदान हो रहा है। करहल सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में है। दोनों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। शिवपाल यादव की सीट जसवंत नगर में भी आज ही मतदान हो रहा है। उधर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 59 में से 13 विधानसभा सीटें संवेदनशील श्रेणी के अंदर आती है। इनमें करहल विधानसभा सीट के साथ ही अलीगंज, सादाबाद, आर्य नगर, सीमा मऊ, किदवई नगर, कानपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र शामिल है। यूपी में तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार चल रहा है। कानपुर की मेयर ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। मेयर प्रमीला पांडे ने ईवीएम के साथ फोटो शेयर करी है। प्रमीला पांडे ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए फोटो शेयर करी है। कानपुर के हडसन पोलिंग बूथ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मेयर की ओर से ईवीएम के साथ में फोटो खिंचवाई गई और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए उन्होंने ईवीएम के साथ अपनी तस्वीर साझा करी। पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से आराम से बीजेपी को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करहल के कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं? कोई कंपटीशन नहीं है। करहल का तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कंपटीशन? देखिए, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, अब तीसरे चक्र का चुनाव है। अब तीसरे चक्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और लगभग 300 सीटें पार करेंगे। मेरा पहला और मेन मुद्दा यही था कि मेरा जो प्रदेश है वो गुंडागर्दी मुक्त हो सबसे पहले, और जो लड़कियों को एक सुरक्षा फील होती है पुरानी सरकार में जो अभी चल रही थी, वही सुरक्षा हमेशा बनी रहे। मेरा बस यही मानना है। जो जातिवाद और सरकारों में फैलता है वो मुझे इस सरकार में ऐसा फील होता है, इसलिए मेरा तो बस यही है कि जातिवाद ना हो और सुरक्षा हर किसी को मिले। किसी एक जाति को ये ना लगे कि बस मेरी पार्टी है, मेरी सुरक्षा है। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इस पेंडेमिक में भी सरकार ने अच्छा काम किया है, गरीबों को काफ़ी हेल्प की है। हम तो उनसे हेल्प इतना नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस था, फिर भी सरकार ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद जल्दी कंट्रोल हुई हैं चीज़ें। सेफ्टी है, अभी बहुत ज़्यादा अराजकता नहीं दिख रही है, हर जगह काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को लगती हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, सुबह 7 बजे से ही उत्सव सा माहौल हो रखा है यूपी में। लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है, ये तीसरा चरण, ये कई मायनों में अहम हो जाता है जी। काफी जो 2 चरण थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन अभी जो चुनाव वोटिंग हो रही है तीसरे चरण में, ये कानपुर बुंदेलखंड सहित ये मध्य का इलाका यहाँ से शुरू हो रहा है और ये वोटिंग अब यहाँ से होती हुई पूर्वांचल की तरफ जाएगी। और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर 59 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 2017 में बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। यहाँ से 49 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, बाकी 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, एक कानपुर कैंट सीट कांग्रेस जीत सकी थी। और लेकिन ये पूरा जो इलाका है, ये गढ़ माना जाता है, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे मैनपुरी की सीटें इटावा हो, औरैया, एटा, ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों में इम्तहान दे रही है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। और जो सैफई परिवार है समाजवादी पार्टी का, उस सैफई परिवार के शीर्ष जो चेहरे हैं, नेतृत्व है, उसकी परीक्षा है, क्योंकि गढ़ से खुद समाजवादी पार्टी के सीएम अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव है।
तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा स्टेज है इस चुनाव में, लेकिन बीजेपी फिर से कोशिश में है कि जो 50 सीटों की उसने एक रिकॉर्ड बनाया था उससे फिर से वो इजाफा करे, फिर से उस इतिहास को दोहराए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 50 सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा सीट जो यहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो राजनीतिक समीकरण काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, सीट पे जो उम्मीदवार है वो भी काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं कि वाकई ही ये राजनीतिक समीकरण जो है वो जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें भी काफी अलग दिखाई देंगे। देखिए बिल्कुल राजनीतिक समीकरण तमाम बदले हैं और कई सारे दलों में, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, तमाम नेता जो पहले चुनाव लड़े थे उसमें से कई पाला बदल चुके हैं, दूसरी जगह जा चुके हैं। और बीजेपी के लिए बड़ा स्टेट बुंदेलखंड का एक इलाका है जो मध्य प्रदेश से जुड़ता है। बुंदेलखंड की सभी जो सीटें थी उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। बीएसपी भी चुनावी मैदान में है, कई जगहों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला भी है उम्मीदवारों की वजह से। कांग्रेस में भी कई सारी सीटें जो कानपुर की एक सीट के पास थी, लेकिन इसके अलावा भी तमाम सीटों पर उसने भी अपने हिसाब से जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो ये जो चुनावी समीकरण है ये निश्चित तौर पे पिछली बार से मुकाबले काफी अलग है और यही वजह है कि सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। वहां पर वो चाहे बीजेपी का मानना है कि वो फिर से वो नहीं, बिल्कुल, और रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जितने वादे और दावे किए जा रहे थे वो कितने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।